राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा इस प्रकार है। कथा सुनकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैं अनुग्रहित हुआ। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, कथा और महात्म्य भी सुनाइए, जिसको सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जिससे दीन दुखियों का भला हो सके। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सफलता एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के द्वारा विष्णु भगवान का अनुग्रह शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति व श्रद्धा सहित करना चाहिए। इसके समान कोई तीर्थ, यज्ञ, दान और तप नहीं है। व्रत की पूर्व रात्रि को रात्रि जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। पूजा में ऋतुफल, नींबू, नारियल व नैवेद्य रखना चाहिए और यह कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। चंपावती नगर में महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत ही दुराचारी था। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं था जो उसमें न हो, जैसे परपीड़ा, पर स्त्री गमन, शराब, जुआ, झूठ बोलना, चोरी करना, सभी उसके अंदर विद्यमान थे। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा बहुत नेक और दयालु थे। उन्होंने अपने पुत्र के विषय में जब यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। लुम्पक को बहुत क्रोध आया और वह लुकते छिपते पिता के देश में ही रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में जाता, चोरी करता और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बसेरा करने लगा। एक दिन जब पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी, सर्दी भी बहुत अधिक थी। वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो न सका। न पलंग, न रजाई, न गद्दा, न ही कोई गर्म वस्त्र उसके पास थे। सुखी जीवन बिताने का आदि का लुम्पक के पास कुछ भी सामान नहीं था। वह बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा। कातर होकर नारायण नारायण करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से वह कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता, वह कितने तरह के पेय पदार्थ पीता था। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे हुए फलों के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। दुख के कारण लाए हुए फलों को खाने का उसका मन नहीं हुआ, तो उसने वे फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का और व्रत मान लिया। क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण उसने पूरी रात जागते हुए नारायण नारायण करते हुए बिताई थी और दूसरे दिन एकादशी को भी उसने कुछ नहीं खाया था। दया के सागर कृपानिधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों वस्तुओं से सजा हुआ टोकरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे भक्त, तेरे रात्रि जागरण और भगवत स्मरण से सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास वापस जा। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास चला गया।
राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया और सोमवन में तपस्या करने को चले गए। तो हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख समृद्धि धन को पाता है और मरने पर उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस तरह मैंने आज आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।